बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी सबसे पहले जी रमज़ान एडवांस में मुबारक, क्योंकि ये बहुत ही बाबरकत महीना स्टार्ट होने वाला है। सब अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। मैंने भी आज से स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि 5 दिन रह गए हैं सिर्फ रमज़ान स्टार्ट होने में। तो मैंने सबसे पहले क्या किया जी, फ्रिज की करनी है सफाई, बिल्कुल इसको नीट एंड क्लीन कर देना है। मैंने फ्रिज से सारा कुछ बाहर निकाल के रख दिया है और फ्रिज को मैंने बंद कर दिया है। इसके अंदर से बर्फ़ सारी साफ़ करेंगे, इसको अच्छे से वॉश करेंगे, बिल्कुल चकाचक इसको चमकाना है। ताकि मैं मंडी जा रही हूँ तो मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, सामान लेना है घर का कुछ, तो फिर इसकी स्पेस ताकि मैं बना सकूँ। फ्रिज को साफ़ सुथरा करेंगे आज। तो जी मैंने सब कुछ खाली कर दिया है, सब कुछ निकाल रही हूँ इसमें से आहिस्ता आहिस्ता। इसको मैंने बंद किया हुआ है और अब मैं करूँगी इसकी सफाई। तो ये देखें जी, मुझे 1.5 घंटा लगा इसको अच्छे तरीके से साफ़ करने में। लाइट चली गई थी, वरना आपको ज़रूर दिखाती कि मैं इसकी सफाई कैसे कर रही थी। बिल्कुल अब ये साफ़ सुथरा हो गया। देखिए कितनी सारी स्पेस इसमें निकल आई है, मज़ीद इसमें चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पर मैंने चने बॉयल करके रखे हुए हैं, मटर के दाने निकाल के फ्रीज़ किए हुए हैं, ताकि ये फ्रूट चाट या वो चने की चाट वगैरह में, या मटर बहुत सी चीज़ों में जल्दी से इस्तेमाल हो जाते हैं, तो मैं इनको निकाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर अभी मज़ीद गोश्त भी आएगा, क्योंकि मैं 1 हफ़्ते से ज़्यादा का राशन फ्रिज में रखने के हक़ में नहीं हूँ। हमारे घर के पास मार्केट है, तो हमें बहुत आसानी से अच्छी सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं जस्ट 1 वीक का ही सामान फ्रिज में रखती हूँ। जैसे वो ख़त्म होता है फिर हम वीकेंड पे जाके 1 हफ़्ते का मज़ीद हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं ग्रॉसरी की। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा फ्रिज को नहीं भरना चीज़ों से, क्योंकि रमज़ान का मतलब होता है इबादत करें अच्छी सी। तो इबादत करनी है, साथ साथ इंजॉय भी करना है इंशाल्लाह, और दुआएं करनी है कि हमारे घर से, हमारे मुल्क से ही जो वायरस है इसको अल्लाह ताला निकाल दें और फिर से हम अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आएँ। तो मंडी गई थी, मुझे वहाँ नज़र आया पेठा, तो सोचा कि मीठी ईद आ रही है, रमज़ान आ रहा है, तो शुरुआत मीठे से करते हैं। मैंने यहाँ पर पेठे का हलवा लिया है, मुझे हलवा बना रही हूँ। पेठा लिया है मैंने 4 kg का था ये, एक पूरा छोटा सा जो मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में छील के, काट के, धो के कुकर में गलाया है। 4 कप मैंने इसमें पानी ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर में गलाया है, 20 मिनट लगे इसको गलने में। अब इसका मैंने करना है पानी खुश्क, क्योंकि हलवा बन रहा है तो बहुत अच्छे से गलाना ज़रूरी है। इसको करूँगी मैं अब घोटने से, इसको घोटूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसके साथ भी इसको पीस सकते हैं, नहीं तो ये इसके साथ हाथ की मदद से भी बड़ा अच्छे से ये मिक्स हो जाता है, घुट जाता है। बहुत ही स्मूथ करना है इसको। ये हलवा, पेठे का हलवा मैं हर साल बनाती हूँ, साल में 1 बार तो ज़रूर बनता है। और रमज़ान आ रहे थे, मुझे नज़र आ गया कि, तो सोचा कि इसको ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि सहरी में अगर आप इसके साथ पराठा खाएं या सिंपल अगर आप रोटी भी खाते हैं इस हलवे के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है। नान के साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। खाने के बाद अगर आप 1-2 चम्मच इसके खा लेते हैं तो हमें बहुत ही ताकत और एनर्जी फीलिंग देता है। इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये ठंडा है, इसकी तासीर ठंडी होती है, और ये वैसे भी बहुत टेस्टी बनता है। मुझे तो जितने भी हलवे लोग खाते हैं गाजर के, सूजी के, मुझे सिर्फ पेठे का हलवा देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो मैं अभी यहाँ पर डाल रही हूँ चीनी। 4 किलो पेठा है तो मैं इसमें 3 कप चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मीठा हलवा हो और मीठा ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छा सा मीठा इसमें डालें। अगर आप लोग कम खाते हैं तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये अच्छा खासा स्वीट बनाया, बहुत टेस्टी लगता है ये, मीठा मीठा सा। 3-4 चम्मच में इसमें ऑयल डाल रही हूँ। सिर्फ इसका पानी ड्राई कर रही हूँ, तो हल्का सा भुनाई के लिए, क्योंकि इसमें डलेगा देसी घी लास्ट में, फिर मैं देसी घी के साथ इसको भूनूंगी। अब इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, तो हलवा चिपके नहीं और बस हल्का सा उसके अंदर शाइन आना शुरू हो जाए। बस अब ये जनाब भुनाई की तरफ जा रहा है, पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया है। इसको अभी इसमें डाल रही हूँ मैं छोटी इलायची, 4 से 5 इसमें इलायचियाँ जाएंगी। अभी ये हल्का येलो कलर का नज़र आ रहा है आपको। मैं इसको अभी इतना भूनूंगी कि ये थोड़ा सा डार्क येलो कलर का हो जाएगा। तो जब तक परफेक्ट कलर ना आए इसको भूनते चले जाएं, क्योंकि इसको आधा घंटा लगा था भूनने में। इसकी सिर्फ और सिर्फ मेहनत भुनाई है। ये देखिए जी, आधा घंटा हो गया और इसको भून भून के इसको मैंने ये शक्ल निकाल लिया, और कितना प्यारा लग रहा है ये। अब बहुत ही मज़े का रेडी होने वाला है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल करना है, वरना ये देर पा नहीं रहेगा अगर इसके अंदर पानी रह जाएगा तो। अगर इसका पानी आपने बिल्कुल खुश कर दिया तो फिर आप इसको मज़े से एंजॉय करें। ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर कोई लम्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सा ये हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया। अब लगाएंगे इसको
देसी घी का तड़का ज़ीरे के साथ, जो कि बहुत ही मज़े का इसको फ्लेवर देगा और इसको चार चांद लगा देगा। जी यहाँ पर लगा रही हूँ मैं देसी घी का तड़का, ऑयल का भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आधा कप मैंने लिया है देसी घी, इसमें जा रहा है 1 चम्मच ज़ीरा। इसको अच्छे से भूनना है, कड़कड़ाना है, इसको काला नहीं करना, हल्का सा पिंकिश ब्राउनिश सा होगा तो मैं इसको ऐड कर दूंगी। अच्छा, इस हलवे को आप जब ठंडा करना है, बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके इसको एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में 1 महीने तक इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। बस एहतियात ये करनी है कि झूठा चम्मच इसमें नहीं डालना, गीला चम्मच इसमें नहीं डालना, बस यही एहतियात है इसकी। अदरवाइज़ ये आपको बहुत अरसे तक मज़े कराता है फ्रिज में रखा हुआ। यहाँ लग गया जी इसको ज़ीरे का और देसी घी का तड़का। अभी भी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया नीचे, क्योंकि मैं इसको भूनूंगी 5 से 7 मिनट मज़ीद देसी घी के साथ। ये देखिए घी निकल आया है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मैं दोबारा जाके इसको खाऊंगी अभी, क्योंकि ये मैंने कल बनाया था और वॉइस ओवर में आज कर रही हूँ। तो मैंने फ्रिज में रख लिया है इसको बना के, अब मैं इसको एंजॉय करूँगी रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह ताला। इसको ज़रूर बनाना, ये बहुत मज़े का लगता है मीठे में। मीठी ईद आ रही है तो रमज़ान आ रहा है, मैंने सोचा कि फटाफट मीठा बनाएं। बहुत खुशी हो रही थी मुझे, रमज़ान आते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, सभी खुश होते हैं और हर घर में तैयारियाँ चल रही होती हैं मीठे की और नमकीन की और तली हुई चीज़ें और क्या कुछ पकवान बन रहे होते हैं। और चलें जी, अब आ गया दूसरा मीठा, ये है अफ्तारी के लिए। मैं बना रही हूँ क्रीमी फ्रूट चाट, बहुत मज़े की बनेगी ये भी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 पैकेट क्रीम का, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। क्रीम बहुत आसान है, इसको अफ्तार में बनाते हैं तो बहुत ही मज़े का ये लगता है। यहाँ डाल रही हूँ मैं 3 चम्मच, बड़े चम्मच खाने वाले कंडेंस मिल्क के। नहीं है इशू कोई, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अब इसमें मैं डालूँगी फ्रूट्स भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जो भी अवेलेबल है घर में आप उससे बनाएं अफ्तार में, तो ये बहुत मज़े की लगती है। यहाँ लिया है मैंने एप्पल, 3 एप्पल लिए थे मैंने, उनको बारीक बारीक कट कर लिया था। ये ऐड कर देना है इस टाइम पर। जो जितना फ्रूट आपको पसंद है आप उतना ही ऐड करें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। केले मैंने लिए हैं 6, क्योंकि केले बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मेरे बच्चों को केले बहुत पसंद है, तो केले मैं फ्रूट चाट में हमेशा ज़्यादा डालती हूँ। 1 प्याली लिया है मैंने स्ट्रॉबेरी, 1 ही प्याली जा रही है इसमें खजूर, बारीक बारीक मैंने कट कर लिया। गुठलियाँ मैंने इसकी निकाल के इसको बारीक कट किया है। और 1 छोटी प्याली मैं इसमें ले रही हूँ फ्रूट कॉकटेल के, जो कि टिन पैक आता है मार्केट में। छोटा है तो आप पूरा ले लें और बड़ा है तो हाफ़ ले लें, 1 प्याली इसमें जाना चाहिए। कुछ जाएंगे ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स, ये मैंने लिए हैं बादाम और काजू, उनको मैंने बारीक बारीक तो नहीं, मोटा मोटा कट किया है। बस अब इसको करना है अच्छे से क्रीम के साथ मिक्स, बहुत अच्छे से सारे फ्रूट्स को। थोड़े थोड़े मैंने बचा लिए थे गार्निशिंग के लिए, खजूरें भी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी। बस अब इसको करना है मिक्स बहुत अच्छे से। इसको अगर अफ्तारी के लिए बना रहे हैं तो आप इसको दोपहर से बना कर रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको आप ऊपर प्लास्टिक रैप से रैप कर दें, या आप इसको एयर टाइट कंटेनर में इसको डब्बे को रख के फ्रिज में रख दें, ठंडी ठंडी अफ्तारी के टाइम निकालें और खाएं, तो वक्त की बचत हो जाती है। तो मैं तो हमेशा इसको असर के नमाज़ पढ़ते ही बना लेती थी और फ्रिज में रख देती थी, ताकि जैसे ही अफ्तार हो तो हम इसको निकालें और खाएं, बहुत मज़े की लगती है। अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, बहुत ही मज़े की बनी है ये, बहुत टेस्टी लगी, सबको बहुत पसंद आई थी। मेरे घर में तकरीबन रोज़ बनता है फ्रूट सलाद, जो फ्रूट सैलेड होता है, बहुत शौक़ से सब खाते हैं। फ्रूट चाट हो, फ्रूट सैलेड हो, सब शौक़ से खाते हैं। तो अफ्तारी में तो ये डेफिनेटली बनता ही बनता है। तो इस तरीके से बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। बस यहाँ पर इसको बाउल में निकाल लिया है मैंने। अब इस पे जो मैंने खजूरें और रखे थे मैंने थोड़े से नट्स, वो इसके ऊपर डेकोरेट कर दें। बहुत आसान है, बहुत झटपट बन जाता है, बस फ्रूट कटिंग करनी है और मिक्सिंग करनी है। चलें जी, मैंने कर दी आज 2 मीठे की रेसिपी शेयर और कर दी मैंने रमज़ान की शुरुआत। इंशाल्लाह सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे, मेरी दुआ है। आप सब लोग अपने घरों में खुश खुश रहें, सब के घरों में रौनकें हों, सबके घरों में खुशियाँ हों और सब इबादतें करें, अल्लाह को मनाएं, अल्लाह को राज़ी करें
और सबके दस्तरखान सजे रहें, सब अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते और खाते पीते रहें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जाना है प्लीज़।